बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन HBL PSL 11 के हवाले से विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज नेशनल स्टेडियम कराची का रुख किया है HBL PSL के मैचेस ने और 22 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने और 5 दिन ऐसे जब डबल हेडर होगा, यानी 2-2 मैच 5 दिन में खेले जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब कराची में क्रिकेट जो है वो अब होगी, बगैर तमाशाइयों के हो रही है, लेकिन बहरहाल क्रिकेट होगी। आज जो मैच हुआ हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, तो ऊंची दुकान और फीके पकवान अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा। हैदराबाद किंग्समैन के लिए 1 अरब 75 करोड़ की टीम उन्होंने खरीदी और सबसे पहले उन्होंने बिड में खरीदी टीम, उसके बाद सियालकोट की टीम गई जो बाद में मुल्तान सुल्तान में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज मुसलसल चौथी शिकस्त थी हैदराबाद किंग्समैन की। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, आखिरी गेंद तक मुकाबला किया, लेकिन मुसलसल चौथी शिकस्त। ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज के दरमियान मुकाबला हो रहा है कि कौन सी 2 टीमें बॉटम पर होंगी, क्योंकि दोनों टीमें 4-4 मैच हार चुकी हैं। और आज इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था कि PSL में वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बताएंगे कि मेरी क्रिकेट अभी बाकी है, आज इफ्तिखार अहमद ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। पहले तो उन्होंने बॉलिंग में 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और जिस तरह की बॉलिंग की इफ्तिखार अहमद ने, 1 ओवर में 3 विकेटें लेकर उन्होंने कमर तोड़ कर रख दी थी हैदराबाद किंग्समैन की। और फिर उसके बाद बैटिंग के शोबे में जब आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे तो इफ्तिखार अहमद वही पुराने इफ्तिखार अहमद नजर आए जिन्होंने अपनी टीम को फतह दिलवाई, छक्का लगाया, चौका लगाया और 14 रन आखिरी गेंद पर पूरे कर लिए। अब पेशावर ज़ल्मी की टीम के 5 पॉइंट्स हो गए। पेशावर ज़ल्मी का ये तीसरा मैच था इस HBL PSL में। 1 मैच उनका वॉश आउट हुआ जिसमें 1-1 पॉइंट मिला। तो अब देखते हैं कि आगे की जानिब हैदराबाद क्या स्ट्रैटेजी प्लान करती है और पेशावर कैसे आगे जाती है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इनको तो किसी टीम का कोच नहीं बनाया जाता, लेकिन बहरहाल अब मोहम्मद समी जो है वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की क्रिकेट टीम के कोच बन गए। प्रोग्राम के बाद ये सबको मिठाई भी खिलाएंगे इस हवाले से। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, सबसे पहले बाबर आजम पर आते हैं कि बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। 2 खिलाड़ी, बाबर आजम और साइम अयूब। साइम अयूब भी बड़े महंगे बिके, लेकिन आज साइम अयूब फिर नाकाम रहे। साइम अयूब से शुरू करते हैं, वजह क्या समझते हैं आप उनकी नाकामी की? कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे। वजह तो जाहिर है प्लेयर खुद ज्यादा जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने ऊपर खुद ध्यान देना पड़ेगा, उनको कुछ चीज़ें अपनी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि यार जहाँ पर मैं जो है लैक हो रहा है, जहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर उस चीज़ को मैंने कवर करना है। अगर वो खुद नहीं चाहेंगे, उनकी चाहत नहीं होगी तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। क्योंकि जब वो रन्स करते हैं, स्टाइलिश खेलते हैं, ठीक है, और रन्स भी तेज करते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, बट कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा अब तो कमी हो रही है। क्योंकि पहले इतनी नहीं थी बट अब बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अगर आप देखा जाए कि पिछली अगर आप 10-12 इनिंग्स अगर उनकी ओवरऑल भी निकालेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 100 रन भी नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई 50 भी नहीं है, वही ना, 50 तो भी दूर की हो तो ऑलरेडी टोटल 100 रन नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से एक प्लेयर के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि यार वो किस तरह उसने निकलना है। अगर आप देखें, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ी देर के लिए उधर से हटना पड़ता है आपको, जिसकी अगर आप सुन रहे हो या जिसके साथ आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। क्यों? उसके साथ मुझे ऐसा लगता है मेंटली उसको जो है ना थोड़ा सा उसको काम करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए स्किल्स लेवल उसके पास सारी हैं, मौजूद है माशाल्लाह, और चांसेस भी मिले ही जा रहे हैं। ये तो नहीं है कि वो नहीं खेल रहा। और ये फेज आते हैं कि जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो बातें भी हो रही होती है, फिर प्रेशर एक्स्ट्रा भी आता है। खैर हालांकि सैम अयूब लेता नहीं होगा प्रेशर, क्योंकि उसके शॉटों से लगता भी नहीं कि वो प्रेशर लेता है। तो खैर ये छोटी छोटी चीजें अगर इस पर काम करेगा और तो इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। बहुत टाइम है उसके बाद, अभी तो शुरुआत है, तो होपफुली जल्दी रिकवर करेगा। 14 रन किए सैम अयूब ने, और जिस तरह सैम अयूब खुल के खेलना चाहते हैं वो उस तरह से खेल नहीं पा रहे। वरना जो उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के दौरे में थी बड़ी ज़बरदस्त थी, और फिर उसके बाद वो इंजर्ड हो गए साउथ अफ्रीका में। उसके बाद से सैम अयूब की बैटिंग में वो झलक नजर नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? बल्कि इसकी बुनियादी वजह की काफ़ी सारी वजूहत होती थी अगर आप मुझसे पूछें। देखें, एक तो प्लेयर का माइंड सेट होता है जो फवाद ने कहा, फिर एक होता है प्रिपरेशन किस तरह करें। आजकल देखें आप सोशल मीडिया के लिए और मतलब वीडियो कंटेंट के लिए तो
आप ठीक है, वो प्रैक्टिस काम आ जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से आप जितना रियल विकेट पे रियल बॉलर के खेल के अच्छा होते हैं, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कमी है। आजकल आप अगर देखें सिंथेटिक्स बॉल आ गई हैं, फिर आप देखें कि बैलेंस के लिए नो लुक शॉट के लिए आपको काफ़ी मतलब स्टैटिक बेस के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे लिए ख्याल से अगर आप बॉलर कोई भी है तो वो उसको आपको आगे पीछे मतलब वेट ट्रांसफर करना पड़ता है, आगे करना पड़ता है। तो आई डोंट नो किस तरह की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि माइंड सेट, अगर आप इतने कंसिस्टेंटली आपसे नहीं रन हो रहे तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है, अपनी शॉट चेंज करनी पड़ती हैं और अपना गेम प्लान ज़्यादा बेहतर करना पड़ता है। यही हाल मास सदाकत रहा। 8 गेंदों पर उन्होंने आज 17 रन बनाए, 3 चौके, 212 का स्ट्राइक रेट, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। मास सदाकत में बड़ा पोटेंशियल है, एक मैच में उन्होंने रन्स भी किए इस टूर्नामेंट में, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आ रही है। बिल्कुल इकबाल भाई, अगर आप देखें कि जिस तरह से इनिंग शुरू हुई और माज सदाकत ने छोटे खेलिए, 2 चौके भी मारे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको सिर्फ इसी काम के लिए भेजा है कि जाते ही आप अपना खुल के खेलें, आप चांसेस लें और बोलें। हालांकि बड़े ज़बरदस्त यंगस्टर हैं, अगर थोड़ा टाइम विकेट पे ठहरेंगे तो मजीद शॉटों में निखार आएगा और जितना खेल के और रन करते जाएंगे तो उनको कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। फवाद, आप कैसे देखते हैं माज सदाकत की इनिंग्स को? ठीक है, इनकी डोमेस्टिक में भी मैंने इनिंग देखी है, खेलते ही ऐसे अंडर 19 में ये खेलते ही ऐसे, इनका ये खुला खेला है। खुला देखिए, खुला खेलना एक अलग बात होती है, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन भी होती है बॉल के ऊपर, वो एक तरफ नहीं होनी चाहिए। और हर बॉल पे एक चीज नहीं आती कि आप हर बॉल पे चाहोगे कि मैं छक्का मार दूं, वो नहीं हो सकता। उस चीज को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी की जो हम बात करते हैं, जो आप कहते हो कि अगर आपका एवरेज हो तो आपका एवरेज अगर फार लाइक 40 अबव हो या 50 तक हो T20 में, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो शॉर्ट सिलेक्शंस आपको थोड़ी सी मिनिमाइज भी करनी पड़ेंगी अपनी, थोड़ा सा लंबा भी खेलना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि उन्होंने जो है 8 बॉलों पे 17 रन किए, तो मीन्स कि वो उनको तो बॉल सही नजर आ रहा है, बल्ले पे भी आ रहा है, कोई विकेट का भी कसूर नहीं है। जितने भी अभी प्लेयर आउट हुए, अगर उनके देखें, जितने भी तीनों लेफ्ट हैंडर्स आउट हुए शुरू में, अर्ली इवन उस्मान, तो ये सब के सब अपनी गलती की वजह से आउट है। इनको ना किसी विकेट ने आउट किया, ना किसी बॉलर ने आउट किया, सब ने बैट सिलेक्शन शॉट्स मारी है जिसकी वजह से वो आउट हुए। बट प्रेशर भी है क्योंकि मैचेस नहीं जीत रहे, अब फिर मुश्किलात तो आएंगी। फिर जो है ना, आपका माइंड सेट भी, जैसे समी भाई ने कहा, तो वो थोड़ा डिफरेंट सोचना शुरू होता है कि यार हम एक्स्ट्रा करने चले जाएं। बट आप कराची में, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इधर थोड़ी सी स्लो विकेटें होती हैं। अब पिच को अगर रीड करते, हालांकि 10 बॉलें बाकी थी, अभी भी 10 बॉलें बाकी रह गई इनिंग्स की। हाँ जी, इनिंग्स की 10 बॉलें, तो 10 बॉलों पे 10 रन भी करते तो 155-56 रन हो जाते। तो कराची में अगर आप पहले 160-170 की तरफ जाएं, वो आपके लिए फार जो है मतलब जीतने वाला स्कोर है। अच्छा, अगर हम देखें तो आज शर्जील खान 1 डाउन पोजीशन पर आए। उस्मान खान से पहले इन्होंने इनिंग्स भी ओपन कराई है और उस्मान खान जो है वो आज 0 पर आउट हुए। तो शर्जील खान एक मैच में चले, आज नहीं चले, तो इसका मतलब ये होगा कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम में कंसिस्टेंसी की वाज़ेह कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह एक स्कोर करता है, अगले मैच में नाकाम होता है, फिर एक स्कोर करता है, तो इसकी वजह से भी हैदराबाद की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल भाई, देखें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कभी आपसे होती है, कभी नहीं होती, लेकिन थ्रू आउट अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। आप कहें उस्मान कभी ओपन कर रहा है, कभी शर्जील 1 डाउन आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें कप्तान को रोल मुझे नजर नहीं आता, मागल अच्छा नहीं है। अगर 5 नंबर पे खेलना है तो आई डोंट थिंक सो कि फिर वहां 5 नंबर पे जाकर आपको इनिंग बिल्ड करनी है। आज तो खैर 4 आउट हो गए थे, उनका वो रोल नजर आया थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से 27 बॉलों पे 27 रन अभी भी उस कैलिबर के नहीं है जिस तरह से PSL को हम देख रहे हैं। इरफान खान नियाजी, उनके बारे में बड़ा कहा जा रहा था, बड़ा पोटेंशियल है उन्होंने, और उन्हें पाकिस्तान शाहीन का एक का कप्तान भी बनाकर भेजा गया। एकदम से आए और एकदम से गायब हो गए, और इस PSL में भी वो इतने मुतासिर कुन बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर पाए। एक्सक्यूज मी, देखिए इरफान खान नियाजी हो गए, अब्दुल समद हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए। मैंने आपको शुरू से भी मैं यही बोलता हूँ कि इन बैट्समैनों को सिर्फ अगर आप 10 बॉलें या 15 बॉलों के लिए रखोगे तो इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं नजर आएंगी, कंसिस्टेंट तो हो ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं, आपके 4 आउट हुए हुए हैं, तो आप लबू शेख को 5 नंबर खिला रहे हैं। आप देखें इरफान खान नियाजी आ रहे हैं, क्या कहते हैं, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे हसान खान आ रहा है। ठीक है, हसान खान 8वें नंबर पे आ रहा है। आप अपनी बैटिंग बड़ी करे जा रहे हो, लेकिन जिनके अंदर पोटेंशियल है उनको भी तो नीचे करे जा रहे हो। उनको सिर्फ अगर आपने 8-9 बॉलों के लिए रखा हुआ है तो फिर तो आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना। और जैसे लबू शेख की इन्होंने बात की, वो तो फॉर्म में ही नहीं है ओवरऑल, वैसे भी वो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, ऊपर से फॉर्म में भी नहीं है। 27 बॉलों पे 27 रन अभी भी नहीं बनता था। उसके सामने का 100 का स्ट्राइक रेट, वही ना खुशल परेरा खेल लेते तो उन्होंने तकरीबन जो है 165 के स्ट्राइक रेट से रन किए, 58 रन किए। तो उसी विकेट पे वही बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, उनको भी पता है 4 आउट हुए थे, वो तो बाद में आए हैं।
तो मतलब खेलने का तरीका अलग अलग है। और इनका लबुशेंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से जो है लबुशेंग की वजह से ना कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है किंग्समैन को, जिसकी वजह से अभी आपने शजील की भी बात की, देखें पहले 5 नंबर पे है, अब उनको 3 नंबर के लबुशेंग ने खुद नीचे किया होगा अपने आप को, क्योंकि उनको पता है कि मैं सर्कल का फायदा ही नहीं उठा पा रहा, ऊपर जा रहा हूं तो मैं नीचे आ जाता हूं। लबुशेंग अगर ऊपर 3 में नहीं अगर एडजस्ट होता तो लबुशेंग 5 में भी एडजस्ट नहीं होगा। 5 में तो और ज्यादा मुश्किल है, 5 में इन विकेटों पे तो और ज्यादा उसको जो है इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत मुश्किल पेश होंगी। क्या कप्तान की हैसियत से लबुशेन की जगह बनती है? क्या उनको ड्रॉप करके वाइस कैप्टन से कप्तानी कराई जा सकती है, या आप समझते हैं कि लबुशेन से 1-2 चांस और लेने चाहिए? हैदराबाद किंग्समैन को 10 मैच है उनके, अभी 4 मैच हुए। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में क्या अभी जो है 4 मैच हार गए, तो कहीं ना कहीं इनको कोई फैसला लेना पड़ेगा। देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट है, हम सबको पता है कि फॉरनर प्लेयर है, लेकिन आप टीम को पहले देखें। मुझे नहीं लगता कि लबुशानो की जिस तरह से वो अभी खेल रहे हैं, टीम में रोल नजर नहीं आ रहा, तो कप्तानी का समझ के बाहर है। तो इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब कोच कौन है इनके? समय कोच इनके गिलेस्पी कोच हैं, फिर हनीफ मलिक बैटिंग कोच हैं। गिलेस्पी है, हनीफ मलिक बैटिंग कोच हैं, जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर भी मायूस कुन बैटिंग लेकर आए। जी हाँ, देखिए अभी तक तो लग रहा है कि हैदराबाद जल नहीं हुई, कोई खास खातिर खा बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, ना बॉलिंग में ऐसी कुछ नजर आ रही है। फवाद, आप क्या कहेंगे? जेसन गिलेस्पी एक तजुर्बाकार कोच हैं और पाकिस्तान के साथ भी अटैच रहे, तो क्या वो कोई ऐसा बोल्ड स्टेप ले सकते हैं कि मार्नोस लबुशेन को रेस्ट कराया जाए, कप्तानी किसी और से कराई जाए, कुछ 1-2 चीजें आउट ऑफ द बॉक्स अगर की जाए, तो आप समझते हैं कि फिर फर्क पड़ेगा? देखिए पहली बात तो ये अगर बोल्ड स्टेप लेना होता तो वो तो पाकिस्तान में किसी की कोचिंग वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिस तरह वो गए थे और जितनी वो बातें करके गए थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ सबको पता है। तो जहां तक लेकिन वो फ्रेंचाइज की कोचिंग उन्होंने एक्सेप्ट की है ना, पाकिस्तानी टीम की थोड़ी की है सर। बट किसकी कहाँ की लीग हो रही है सर? फ्रेंचाइज अगर उनको कोई भी लेती है तो उस सूरत में सर देखिए फ्रेंचाइज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह वो पाकिस्तान पे, देखिए नाम किसका था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में ये होता है तो पाकिस्तान की ही लीग हो रही है। आकिब जावेद को उन्होंने तनकीद कहा, जिसको भी की, मैं जिसको भी की वो जो बोला मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप बोल्ड स्टेप कह रहे होते तो उनके पास फ्रेंचाइज, पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की टीम का वो आया था ना उसके पास, अगर उनको बोल्ड स्टेप लेता हो तो उन्होंने कहा मेरे साथ तो ये होता मैं नहीं करता भाई। पहली बात ये, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान और फ्रेंचाइज, लेकिन लीग क्रिकेट पाकिस्तान की हो रही है। खैर एनीवेज, तो बोल्ड स्टेप जहां तक लेने की बात है, देखें वो खुद भी ऑस्ट्रेलियन है और कभी ऑस्ट्रेलियन कभी भी जो है ना ये नहीं करेंगे कि जो नीचे लगा हुआ तो उसको और नीचे गिरा दें, कि कप्तानी से भी हटा दें, ये भी हटा दें। मुझे नहीं ऐसा लगता कि ठीक है उनकी हम परफॉर्मेंसेस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है उनकी जगह नहीं बनी, उनसे परफॉर्म भी नहीं हो रहा, लेकिन ये मुझे नहीं ऐसा लगता कि कुछ ऐसा होगा या इतना बड़ा स्टेप लिया जाएगा कि उसको कप्तानी से हटाएं, किसी और को कप्तानी दें, फिर हम ही बात करेंगे कि इससे अच्छा तो लबुशेंग था। और अगर उन्होंने लबुशेंग को बनाया था तो पहले ही गलत बनाया, मतलब अपने डिसीजन को उनको कायम हो रहा था, तो वही ना, तो अपने डिसीजन पर उनको कायम तो रहना पड़ेगा ना कि भाई कुछ भी था हमने इनको बनाया, देखेंगे तो अब अगले साल देख लेंगे अगर हमने हटाना भी हुआ तो। वो तो हमने ही बात की थी कि फ्रेंचाइज के जितने भी कप्तान होने चाहिए वो अपने लोग होने चाहिए जिनको आगे जाके वो पाकिस्तान को डिलीवर कर सकें एज अ कैप्टन। 5 कप्तान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन उनमें से बाबर आजम और रिजवान, उनका बज़ाहिर चांस कम नजर आता है। उसके अलावा शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये कप्तान एक और मैं मिस कर रहा हूँ। 5 कप्तान हैं जो कि इस HBL PSL में कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान के। तो आप समझते हैं कि जो कप्तानी कर रहे हैं उनमें शादाब खान का चांस बनता है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। इकबाल भाई, कप्तानी तो मेरा कहता हूं कि कप्तानी बाद में, पहले आप अपनी जगह अगर प्लेइंग 11 में बनती है फिर आप कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार होते हो। अभी अगर आप देखें तो मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान T20 में कि किसी की जगह सेट है 1-2 प्लेयर के अलावा। तो ये सबसे पहले आपने देखा होगा, पहले आप एज अ प्लेयर कहाँ फिट होते हैं फिर आती है कप्तानी। अगर आपने बात की, देखा पाकिस्तान टीम का कप्तान है सलमान आविली आगा, लेकिन किसी फ्रेंचाइज में कप्तानी करता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि फ्रेंचाइज और बोर्ड एक पेज पे आएंगे तो पाकिस्तान का इस चीज में फायदा हो सकता है। आपको लीडर देखने पड़ेंगे, लीडर जो है उनको आगे लाना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में पाकिस्तान काम है। बिल्कुल सही कहा मोहम्मद समीन। अब आप इसकी एग्जांपल IPL से ले लें कि 10 की 10 टीमों के कप्तान जो है वो इंडियंस हैं और वो अपने जो है वो फ्यूचर के हवाले से देख रहे हैं। ईशान किशन को भी उन्होंने कप्तान बनाया, रेयान पराग को भी कप्तान बनाया, उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी कप्तान बनाया। बहुत सारे उनके जो खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके बारे में वो समझते हैं कि आइंदा आने वाले T20 वर्ल्ड कप में, अब 2028 में होगा तो उसमें वो कप्तानी कर सकते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे
ये बताते हुए कि जोश जगा दे विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से, जो अब कराची शिफ्ट हो चुकी है इस PSL के मैचेस, और कराची में आज पहला मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी व मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन, जिसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जो है वो 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में लाहौर में हाई स्कोरिंग कुछ मैचेस हुए, 200 रन भी स्कोर हुए, अचीव भी हुआ टारगेट 200 से, फिर 200 स्कोर हो गए। लेकिन आज कराची का जो पहला मैच था, तवक्को की जा रही थी शायद ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 145 रन अगर एक टीम ने स्कोर किए तो दूसरी टीम ने 146 रन स्कोर किए। तो आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 300 के लगभग रन दोनों इनिंग्स में स्कोर हुए। समी, अगर देखा जाए कराची की पिच को, हम लोग कह रहे थे कि कराची की पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए शायद मददगार साबित हो, लेकिन आज जिस तरह विकेटें हासिल की, सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और इफ्तिखार अहमद ने, तो आप समझते हैं स्पिनर्स अपना रोल प्ले करेंगे आइंदा आने वाले मैचेस में? बिल्कुल इकबाल भाई, देखिए हमें पता है कराची की विकेट के बारे में कि थोड़ा सा स्लो है, स्पिन और को थोड़ी सी फेवर करता है। लेकिन आज की अगर आप बॉलिंग की बात करें, इफ्तिखार अहमद को अच्छी बॉलिंग से ज़्यादा बैड शॉट ने उनको विकेटें दिलाई। तो अगर आप देखें तो इस विकेट में इतना ज़्यादा स्पिन नहीं था, इतना ज़्यादा बॉल फंस के नहीं आ रहा था, लेकिन बैड शॉट है, बैड शॉट सिलेक्शन है, जिसकी वजह से उनको कैच भी बड़ा आला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बस है कि कराची की विकेटों को साथ है कि बाद में फास्ट बॉलर को मदद करती हैं, रिवर्स स्विंग को देखने को मिला, आज देखने को मिला ना। हाँ, हुनैन शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके अलावा मोहम्मद अली ने भी जो सेकंड लास्ट ओवर किया। जी हाँ, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर में 14 रन हो गए, लेकिन अगर आप देखें आज यॉर्कर भी करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी मिला है, स्लो बॉल भी अच्छे किए, लेकिन उस तरह से नहीं थी मदद, लो बाउंस था आज की। फवाद क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? विकेट अच्छा था सर, और मेरे ख्याल से विकेट ये था कि इतना वो बुरा नहीं था। अगर आप देखें, मैंने कहा स्लो आया है, कोई ऐसा टर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न तो ब्रेक तो नहीं हुआ। हाँ यस, हल्का सा स्लो था, उसको आपको एडजस्ट करना चाहिए। आप ये नहीं डाल सकते कि विकेट पे ऐसा, मैंने ये कहना उसके सामने खुशल प्रेरणा 165 के स्ट्राइक रेट से की है, तो उनको जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो बाकियों क्यों हुई। मसला ये होता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उधर आना पड़ता है, जो कंडीशन जिस तरह की नीड है आपको उस तरह बैटिंग करनी पड़ती है। शुरुआत जब उन्होंने की है किंग्समैन हैदराबाद वाले प्लेयर्स ने, तो ऐसा लगता ही नहीं था कुछ होगा, 25 पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद अगर आप देखें कि उन्होंने निकल के मारे, आगे वाला बॉल शजील पीछे खेल गया, फिर जो है उसने निकल के मारा, मिड विकेट पे आउट हो गए, तो और उस्मान खान आए, उसी ओवर में दोबारा उन्होंने टांग रख के स्वीप मारने गया, इसको हेडलेग पे दे दिया। तो विकेट से मतलब कोई ऐसा हो ना कि बंदा यूं गया ब्रेक हो गया, यूं गया ब्रेक हो गया आउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी गलतियों से आउट हुए। एग्जैक्टली, अपनी गलतियों से आउट हुए। तो अगर 140 अब कराची में अगर आप खेले, और ये भी अब पेशावर ज़ल्मी थी, अगर ज़ल्मी के अलावा कोई और टीम होती ये 4 ओवर पहले स्कोर करती, ये इतना मैच आता ही नहीं। लेकिन ये भी तकरीबन पहुंच चुके थे, फिर उसके बाद विकेटें इनकी वही बात कर रहा हूँ ना, बात वही ना बेग साहब के, लाइक ज़ल्मी की जो बैटिंग है ना वो इसी तरह की है। वो 200 सवा 200 बहुत कम ऐसा होगा, वो हारिस और इस तरह के अगर 1-2 प्लेयर आपके चल गए तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आप देखें, खुशल मेंडिस ने भी 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, फिर भी उनका जो स्ट्राइक रेट है अगर आप देखें तो 117 का है। ठीक है, तो आप देखें कि 12 और 16 रन तो उन्होंने 3 बॉलों पे कर लिए। उसके बाद डॉट बॉल्स बहुत हो रहे हैं, दोनों एंड से हुए हैं, उधर से भी डॉट बॉल्स बहुत हुए हैं, फिर ज़ल्मी की तरफ से बहुत डॉट बॉल्स हुए। 24 बॉलों पे 23 रन चाहिए थे, जब जो है उसने आके मोहम्मद अली ने ओवर किया, उसमें सिर्फ 2 रन बने। ठीक है, उसके बाद फिर हुनैन ने आगे किया ओवर, उसमें फिर 2 रन बने, तो 12 बॉलों पे 4 रन बने, तो 19 रन रह गए। 2 ओवर में 19 रन बने, तो 2 ओवर में 19 रन बहुत, जहां पर 12 बॉलों पे 4 रन बने, तो 2 ओवर में 19 रन तो बहुत। और आखिरी ओवर में 14 रन, आखिरी ओवर में। तो इफ्तिखार डे था आज, ये मैं आपको बता दूं, इफ्तिखार डे था। इफ्तिखार अगर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि ज़ल्मी मैच जीती। और एक और चीज, सबसे अच्छी बात, ज़ल्मी की कैप्टनसी की कर लें या गेम प्लान भी उनका चेक करें कि उनको पता था कि उनके सारे खब्बे हैं, एटलीस्ट 4 खब्बे उनको। तो आपने देखा ब्रेसवेल से कराया, उसके बाद इफ्तिखार से उन्होंने कराया, उन्होंने अपने ऑफ स्पिनर वहां पर कराया, उन्होंने कोई फास्ट बॉलर से चांस नहीं लिया, किसी और स्पिनर से चांस नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा प्लान करके आए थे जिसमें वो कामयाब हुए, एग्जीक्यूट हुए, बट बैटिंग में थोड़े से फ्लॉज आए हैं। ये यहाँ हो भी सकता है बेग साहब, क्योंकि एक मैच 214 18 रन चेस किए, उसके बाद अब जाके उनकी बैटिंग के लिए खेला, तो शायद इसकी वजह से भी थोड़ी इनको प्रॉब्लम हुई हो। तीसरा मैच था समी आज पेशावर ज़ल्मी का, और जो पहला मैच खेले उस मैच में इन्होंने
15 रन चेस कर लिए जिस अंदाज से ये रावलपिंडीज के खिलाफ खेले। लेकिन आज इनकी बैटिंग में वही बात है कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अगर इफ्तिखार अहमद की जगह कोई और होता तो वो अंडर प्रेशर होता, आखिरी ओवर में 14 रन और 2 ओवर में 19 रन, और फिर उसके बाद भी इफ्तिखार अहमद ने हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने स्कोर बराबर कर दिया, जीत लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद कि अगर आज इफ्तिखार नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाती कि आखिरी ओवर में जिस तरह से वो यॉर्कर कर रहे थे कि उनको हिटें लगती। देखें, यॉर्कर का इसीलिए है कि जहां आप थोड़ा सा मिस करते हो ना तो वो कोशिश बाउंड्री बॉल की तरफ जाता है, तो थोड़ी सी वेरिएशन भी लानी है। बॉलरों को सोचना है कि थोड़ा सा विकेट स्लो है तो आपने वेरिएशन करनी है। अगर इफ्तिखार आउट हो जाते तो आज हो सकता है पेशावर दल में ये मैच नहीं जीत पाती। लेकिन आमिर जमाल क्या थोड़ा आउट ऑफ टच नहीं लग रहे? इसीलिए क्रिकेट कहते हैं बड़ा जालिम खेल है। कहाँ आमिर जमाल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज होते होते रह गए, जिस अंदाज से उन्होंने टेस्ट मैचेस में बॉलिंग बैटिंग की। लेकिन उसके बाद से आमिर जमाल की फिटनेस का भी मसला हुआ और उसके बाद से वो उस आमिर जमाल वो नजर नहीं आया कि जो आना चाहिए था। ना बैटिंग उनसे हो पा रही, ना बॉलिंग इतनी अच्छी कर पा रहे। बिल्कुल, देखें जहां पीएसएल की बात है, पहला लेग में इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर को नहीं थी विकेट की सपोर्ट। लेकिन अगर ओवरऑल आप बात करें तो जब ये लास्ट ईयर खेले और अब की अगर बॉलिंग देखूं तो पेस का भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। लग रहा है कि उतने ज़्यादा फिट नहीं है जितने लास्ट सीजन में थे। तो इसी तरह एक हर प्लेयर को अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए ताकि वो मजीद गेम को इम्प्रूव करे। और इस तरह की देखें काफ़ी मिसालें हमारी क्रिकेट में कि प्लेयर एक आता है इंटरनेशनल लेवल तक आता है, एक स्टैंडर्ड अचीव करता है, लेकिन एकदम ही बिल्कुल गायब हो जाता है और वो आप एक दफ़ा आप देखते हैं तो उसका लेवल और नीचे होता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है जोश जगादे में एक ब्रेक का, और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ये प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज 15वां मैच खेला गया HBL PSL का, और इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 44 मैच खेले जाने। ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर। हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का मजीद आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन है। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम टॉप पर है और उसके बाद कराची किंग्स की टीम है। अगर आप देखें तो कराची किंग्स के 6 पॉइंट हैं, मुल्तान सुल्तान्स के 8 पॉइंट हैं, लेकिन उसने 5 मैच खेले और कराची किंग्स की टीम ने सिर्फ 3 मैच खेले। तो इसका मतलब है कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, और आज की इस कामयाबी के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम के 3 मैचों में 5 पॉइंट्स हो गए, वो भी नाकाबिले शिकस्त है। पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच जो जीता रावलपिंडीज के खिलाफ, फिर उसका एक मैच जो था पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ वॉश आउट हुआ, और आज पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस पॉइंट्स टेबल को समी अगर आप देखें तो जो नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान्स का वो ज्यादा है, प्लस 0.94, लेकिन उनके मैचेस की तादाद 5 है, जबकि कराची के पास एडवांटेज है, अभी सिर्फ 3 मैच उसने खेले। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें कराची की और पेशावर की तो सो फार अभी तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन है, और जिस तरह से खेल रहे हैं वो जो टीम जल नजर आ रही है तो वो एक अलग ही मजा आ रहा है। फिर अगर आप बात करें मुल्तान की, 5 मैचों में इनका 8 पॉइंट है, तो अभी ये आधे मैच इनके बाकी हैं राउंड के। अगर ये 5 में से 2 भी जीते हैं तो समहाउ ये मेरे ख्याल में सुपर 4 के लिए जगह बना लेंगे। तो बड़ा अच्छा इवनली कॉन्टेस्टेड है अभी तक। लेकिन जो आखिरी 4 टीमें हैं, अभी लाहौर की 3 मैच में 4 पॉइंट है, लेकिन बाकी 2 टीमें उनका अभी तक श्योर नहीं है कि किस तरह से वो यहाँ कराची लेग में परफॉर्म करेंगे। सही। फवाद, इस पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो बड़ी मजबूत टीम तस्वुर की जाती है, 2019 का HBL PSL भी जीती, लेकिन उसके सिर्फ 4 मैच जो खेली 3 हारी है। कैसे देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस? देखिए, अब उनके लिए अब जो आने वाले मैचेस हैं, अब जाहिर है वो थोड़े मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि उनको 6 के 6 एटलीस्ट जीतने पड़ेंगे, जब ही जाके ये क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 जीतेंगे तो 14 पॉइंट्स होंगे। तो एटलीस्ट आपके पास टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए 14 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। देखिए, इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, बट मैचेस नहीं जीत पाए। कुछ गलतियां बहुत की उन्होंने, कुछ मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग चेंजेस में बड़ी गलतियां हुई। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट थी और जिस तरह जो बैट्समैनों से रिक्वायरमेंट थी वो पूरी फुलफिल नहीं की गई। एक आध मैच में हुई, उसके बाद नहीं हुई। फिर स्पिनर्स पे बहुत रिलाई कर रहे थे, तो वो दोनों स्पिनर्स ने भी कोई विकेट नहीं ली ज्यादा। अबरार, बिल्कुल, उसका भी जो अकाउंट में अगर अबरार का आप देखें ओवर 10 है,
अगर अब्रार जैसे बॉलर का वो टर्न आएगा कोयटा, जिसपे वो रिलाई कर रहे हैं, उस्मान तारिक की विकेट ही नहीं ले पा रहा वो। आप वो देखें कि उसको सेट हो गए दोनों स्पिनर्स की 3 विकेटें। एग्जैक्टली, तो वो अब आप देखें ना, तो फिर एक टीम कैसे जीतेगी जिसपे उनका आपको पता है कि यार ये हमें मैच जितवा के देंगे। तो अगर 180 तो कर रहे हैं ना उन्होंने, लेकिन वो चेस करवा दी उन लोगों ने आराम। लेकिन आज कराची में जिस तरह से पहली इनिंग में 8 विकेटें स्पिनर्स ने ली, तो आप समझते हैं कि अबरार और उस्मान तारिक के लिए एक अच्छी खबर है कि जब यहाँ पर ये स्पिनर्स विकेटें ले सकते हैं तो दोनों टॉप के पाकिस्तान के बॉलर। कराची में हमेशा से आपको पता है कि स्पिनर्स को डोमिनेट करता है स्पिनर्स, और ऑन अ सेम टाइम फास्ट बॉलर भी डोमिनेट करता है न्यू बॉल। और क्योंकि न्यू बॉल थोड़ा सा अगर आप देखें अंडर लाइट्स कराची में थोड़ी सी हवा होती है तो उधर थोड़ा सा स्विंग मिलता है, जैसे आज भी मिला मोहम्मद अली को भी। अगर आपने पहला ओवर देखे तो किस तरह बाउंस भी मिला और स्विंग मिला। ऑन अ सेम टाइम उसको रिवर्स भी मिलता है, क्योंकि बॉल ज्यादा अच्छा बेहतर बताएंगे तो वो रफ हो जाता है बॉल एक तरफ से, तो शाइन हो तो फिर रिवर्स भी मिलता है, जो कि हमें नजर भी आया। हालांकि सेकंड टाइम नजर आया वो रिवर्स, क्योंकि सेकंड टाइम हम कहते हो ऑस होगी तो जो ग्रिप नहीं होगा, हल्का सा ब्रेक भी हुआ, रिवर्स भी हुआ। तो स्पिनर्स के लिए भी डोमिनेट करता है विकेट, और फास्ट बॉलर्स के लिए भी करता है। और जहां तक आपने कहा कि अबरार और उस्मान तारिक, मुकीम की बॉलिंग देखें, जबरदस्त बॉलिंग की मेरे ख्याल से, क्योंकि हालांकि देखेंगे तो 2 ओवर में इनके 23 रन थे और कोई आउट नहीं किया था उन्होंने। फिर बाद में 4 विकेट एग्जैक्टली, फिर अगले 2 ओवर में उन्होंने 4 विकेटें ले ली। तो वहां से टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि एक पार्टनरशिप लगी थी, पार्टनरशिप इन्होंने ही तोड़ी आके लबुशैन को, जो जब वो उन्होंने आउट किया रॉन्ग वन पे अपने, तो वो उधर से जो है जल्मी, जहां पर मेरे ख्याल से हैदराबाद कोई 160-170 पे जा रहा था, तो वहां पर जब रुका तो ये 15-20 रन शॉट सुफियान मुकीम की वजह से हुए। समी क्या समझते हैं, जिस तरह फवाद ने निशानदेही की, आखिरी ओवर्स में भी थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हो रहा था, जो हुनैन शाह ने की बॉलिंग और उसके अलावा मोहम्मद अली जो कर रहा था, जिसकी वजह से देखें ना कि बिल्कुल करीब आ गए, तकरीबन फतह के नजदीक आ गई थी हैदराबाद किंग्समैन की टीम। जी हाँ, रिलेटिवली अगर हम इसका स्कोर देखें 8-10 विकेटों का स्कोर है, और जिसपे इतनी ज्यादा घास नहीं लग रही, तो जिसकी वजह से बॉल जब भी इस पर लैंड करता है तो थोड़ा सा रफ होता है, जो मेरे ख्याल में रिवर्स स्विंग के लिए हेल्पफुल होता है। और आज नजर भी आई। और अगर हम देखें ब्रीज, अगर नया बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो भी यहाँ पे स्विंग होता है। लेकिन अगर जैसे फवाद ने बात की कोयटा की, देखो उस्मान तारिक और अबरार 2 मैचों में मुझे ऐसा लगा उनको पावर प्ले में लाया गया विकेट के लिए, जिनकी इकॉनमी इसलिए गई, तो वो उनके साथ जो बाकी 3 बॉलर खेले उनका बड़ा जबरदस्त रोल होगा कि किस तरह वो बॉलिंग करते हैं और किस तरह वो अपने स्पिनर को इंडक्ट करते हैं, ताकि वो सऊद शकील ने खुद भी लेफ्ट आर्म बॉलिंग की कोयटा की तरफ से, स्पिन बॉलिंग। जी हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि इकबाल भाई थोड़ा सा उनको नए बॉल पे काम करने की जरूरत है, कि नए बॉल से अगर वो फास्ट बॉलर उनके विकेटें लेता है तो कहीं ना कहीं ये स्पिनर आप देखिएगा बिल्कुल नए रूप में नजर आएंगे। लेकिन अब जो फवाद, अब सूरत हाल है, ये तो पहला मैच था, फ्रेश विकेट थी। आप समझते हैं जो 22 मैच कराची में होने, जो मैच आगे जाएंगे तो विकेट्स की कंडीशन भी डिफरेंट होती जाएंगी। विकेट स्क्वायर तो है ठीक है, और कहीं जाके अगर हम आगे चल के देखें बाउंड्रीज भी एक आध जगह की छोटी होगी जब साइड्स पे और ज्यादा मैचेस होंगे। बट यहाँ पर ये है कि इकबाल भाई गर्मी बहुत होगी, आपने देखा 2-3 दिन से गर्मी बहुत हो रही, तो विकेट ड्राई मिलेगा आपको। अभी भी ये विकेट बनाएंगे, शावर देंगे, कवर डालेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह कवर हटाएंगे तो विकेट ड्राई होगा। कल भी जैसे 2 मैच हैं, ठीक है इकबाल भाई, तो पहला जब मैच होगा ना, तो दूसरा जब मैच होगा ना, तो उसमें देखिए पहले मैच में विकेट डिफरेंट खेलेगा, दूसरे मैच में डिफरेंट खेलेगा, तो उसमें भी क्या होगा, क्योंकि गर्मी इतनी है तो वो जो है ना विकेट जो है ना थोड़ा थोड़ा स्लो और होना शुरू हो जाएगा। तो ये डोमिनेट करेंगे, स्पिनर्स भी डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऑन अ सेम टाइम अगर आप देखें तो बैट्समैनों के पास भी बहुत हेल्प मौजूद है, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। अब देखिए कल 2 मैचेस हैं, और पहला मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का है, और वो दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। फिर उसके बाद दूसरा मैच जो है वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का है। कहाँ पेशावर ज़ल्मी 1-2 मैच खेल के रेस्ट किया, और कहाँ बैक टू बैक 2 मैचेस खेल लिए। तो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच जो शाम 7 बजे शुरू होगा, ये तो पहला मैच दिखा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का जो दूसरा मैच है वो शाम 7 बजे शुरू होगा। और देखते हैं कि कल पेशावर ज़ल्मी अपनी इस कारकर्दगी को बरकरार रखती है नहीं। लेकिन हम कल एक मरतबा फिर फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि जोश जगा दे जीत की धुन, विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।